जय कार्ड सिद्ध। हमें अनेक महापुरुष समझाते हैं, क्या समझाते हैं? सत्यमेव जयते नान्द्रुतात्, यानी हमेशा सत्य का ही विजय होता है। जो पाप है, असत्य है, असत्य का विजय कभी नहीं होता। इसलिए सब साधु संत यही बोध हमें करते हैं। उसके बारे में एक श्लोक आता है, नान्द्रुतात् पातकम किंचित न सत्यात् सुकृतम परम विवेकान्न परो बंधु इति वेद विदो विदुः। क्या बताया जाता है? देखो, ये असत्य जैसा बात तो कोई है ही नहीं है। असत्य यानी गलत रास्ते से जाना, गलत रास्ते से जाना। हमारा जो परंपरा है, परंपरा छोड़ के गलत रास्ते से जाने यानी असत्य। तो उससे जैसा पाप कोई है ही नहीं है, और सत्य जैसा पुण्य कोई है ही नहीं। सत्य यानी जो बात हमारे सद्गुरु ने बताई, जो हमें वेद ने समझाई, वेद उपनिषद ने समझाई, वही जो है सत्य जो है। तो सत्य मार्ग से चलना यही पुण्य कर्म है, यही पुण्य है, यही सुकृत है, पुण्य है। और फिर क्या बताते? विवेकान्न परो बंधु, विवेक जैसा बंधु कोई है ही नहीं। विवेक यानी हम जब भी चलते हैं ना, चलते हैं कैसे चलने चाहिए? चलते समय बुद्धि से बस समझ के चलना चाहिए, कैसे चलने से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो विवेक जो है, विवेक यानी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए। हमारा ये विवेक यानी हम कैसे चलते हैं, हमारा आचरण कैसा होता है, शास्त्र के आधार से हम चलते हैं या नहीं, हमारे सद्गुरु ने जो बोध किया है वैसे चलते कि नहीं। और इसलिए विवेक जैसा कोई हमारा प्रिय सखा है ही नहीं, बंधु नहीं है। और ऐसा कौन बताते? वेद विदो विदुः, जो वेद वेद जानने वाले हैं, वेद की परिभाषा जो समझाते हैं, जिन्हें वेद का पठन किया, यही यही बात समझाते हैं। देखो, ये सब जो समझाते हैं ना, बस उसमें से खाली वर्म समझाते हैं। हमें पूरा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने खाली सब निकाल के दिया है और हमें यही बताया है। तो हमें वही बातें करनी चाहिए। और इसलिए जब भी हम जीवन जीते हैं, तो ये संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, ऐसा समझ के सबके बारे में हमारे अंतःकरण में प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। और इसलिए हमें जब ये आत्मज्ञानी महापुरुष मिलते हैं, उनके संग में हम जब जाते हैं, तो उसके लिए भी देखो बहुत पुण्य लगता है। ऐसा नहीं, मामूली नहीं है। सत्संग में आना मामूली बात नहीं है। देखो, मैं देखता था हमारे गुरुजी जहाँ रहते थे ना, तो उनके आजू बाजू में इतने लोग रहते थे, इतने आजू बाजू में, लेकिन आजू बाजू वाले लोगों ने मिलने के नहीं आते थे। लेकिन हम कहाँ कहाँ से 2-2 घंटा ये प्रवास करके हम उनके दर्शन के लिए जाते थे। तो ये क्यों? ये अनेक जन्म की पुण्याई है, अनेक जन्म की पुण्याई है। तो इसलिए पुण्याई अर्जित करना ये हमारा स्वभाव होता है, यानी हमें अर्जित करनी ही चाहिए। क्यों? उसमें ही हमारा विकास है, उसमें हमारा क्षेम है, उसमें हमारा मंगल कुशल है। तो इसलिए और क्या होता है, जब भी हम ये मार्ग से, सत्य मार्ग से चलते हैं ना, तो हम आनंद महसूस कर सकते हैं। और ये हमारा जीवन जो है ना, जीवन, ये जीवन लीला बन जाती है। और इसके आधारण के स्वरूप हमने, भगवान ने जितने जितने अवतार धारण किए, देखो तो रामावतार देखो, श्री कृष्ण अवतार देखो, और वो अवतार ने, भगवान ने जितने जितने कार्य किए हैं, वह सारे का सब कार्य अभी हम जब हम देखते हैं, तो भगवान ने ये क्या है, ये जो है ना ड्रामा किया भगवान ने, क्यों? हमें हमें समझाने के लिए। तो उसके हमें बोध ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए क्या, हम संक्षिप्त में क्या देखा? सत्य से जीना, असत्य छोड़ देना, और विवेक वैराग्य से हरेक बातें करते समय सोच समझ के करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। विवेक ये बुद्धि का विशेष उत्क्रांत भाव है। विवेक यानी जब भी संत संग में आते हैं, सद्गुरु की विचारधारा में जब भी हमारी बुद्धि का मंथन होता है, तभी विवेक निर्माण होता है, और हमारा आचरण बहुत बढ़िया ढंग से होता है। हम आनंद महसूस कर सकते हैं, और इससे पता चलता है, गुरु जी हमें समझाते हैं, अरे ये भगवत स्वरूप है, वास्तव में कहा है तुम्हारे अंदर ही है। इतना ही नहीं, आगे चल के बताते हैं तुम खुद भगवत स्वरूप ही हो। जय कार्ड सिद्ध।